गीयते यत्र सानंदम प्रभातम ललिते गृहे, जहाँ पर सवेरे सवेरे आनंद पूर्वक पुत्र जन्म के मंगल गीत सुनाई पड़ते हैं, उसी घर से दोपहर के समय रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। क्योंकि जिसका जन्म हुआ था और जिसका जन्मोत्सव मनाया जा रहा था वो खुद अमर नहीं था। सवेरे आया था, दोपहर को चला गया। अनेक प्रकार से इसका चिंतन होता है अनुप्रेक्षा का। और इसमें यह भी बताया कि तुझे यदि कोई ऐसा स्थान मिल जाए जहां मृत्यु का प्रवेश न हो तो वहां जरूर रहने लग जा, वहीं अपना मकान बना ले। बोले यदि प्रशांत महासागर के निचले तल में ऐसी कोई जगह हो या फिर कहीं किसी भी जगह दुनिया के किसी कोने में भी कोई भी ऐसा स्थान हो जहां पर मरण का प्रवेश न होता हो तो फौरन वहां जाकर के अपना घर बना ले। यदि मौका मिले तो चंद्रमा पर चले जा और वहां रहने लग जा। अगर मौत ना आती हो तो, और अगर मौत सर्वत्र जाती है तो फिर यहीं रह करके कुछ ऐसा काम कर ले जो मरने के समय नहीं किया जा सकता। पहले पहल कर लो तो ठीक है, ऐसा कुछ कर ले। तो जय देवो भी न रख दी, यदि देव भी, यहां तो कह रहे हैं कि अगर देव भी बचा ले किसी को, यदि मंत्र तंत्र भी किसी को जीवित रख ले, मरने से बचा ले, और यदि कोई क्षेत्रपाल, यक्ष जाति के देवों में क्षेत्रपाल नाम का वर्ग होता है जो एक निश्चित क्षेत्र का पालन यानी रक्षण करते हैं। मणिभद्र, पूर्णभद्र जो इंद्र होते हैं यक्षों में, वो उनको नियुक्त कर देते हैं कि तुम भाई यहाँ का स्थान देख लेना, तुम यहाँ का देख लेना। तो वो वहाँ के क्षेत्रपाल माने जाते हैं। तो वो भी अगर तुम्हें मरने से बचा दे, अगर प्रार्थना करो क्षेत्रपाल से कि हे क्षेत्रपाल तुम तो इस क्षेत्र का पालन करते हो, इस क्षेत्र में मृत्यु को मत आने देना, यहां पर उसको प्रवेश मत करने देना। तो क्षेत्रपाल बोलता है कि और कुछ मांगो तो मांगो, लेकिन ये काम तो मेरे बस का नहीं है। तो अगर ये सारी शक्तियां भी मरते हुए मनुष्य को बचा ले तो मनुष्य अमर बन जाए, और मनुष्य अमर बन जाए तो सारी धरती मनुष्यों से भर जाए, चलने की भी जगह न रहे। और फिर आचार्य कहते हैं कि अनेक प्रकार के उपाय करने पर भी, अत्यंत बलवान होने पर भी, क्रूर होने पर भी, भयंकर होने पर भी इस धरती पर कोई भी अमर नजर नहीं आता। ईदी अमीन का नाम सुना आपने? कहां थे? युगांडा के शासक ईदी अमीन, तानाशाह। उसने 8 वर्ष में 5 लाख मनुष्यों का वध कराया। इतना प्रचंड शासक जिसको लोग यमराज का दूसरा रूप मानते थे, उसको भी अभी कुछ वर्षों पूर्व यमराज उठा करके ले गया। वही इस गाथा में है कि कैसा भी क्रूर हो, जिसको साक्षात लोग यमराज समझते हो, उसको भी यमराज ले जाता है, तो बाकी कौन बचेगा साबित? मरने से बचने वाला कोई नहीं होता। एवं पेच्छन तो भी, इन सब बातों को जानता हुआ, समझता हुआ, मानता हुआ भी जो ग्रहों की आराधना करता है कि मैं और जीवित रह जाऊं, भूत पिशाचों की आराधना करता है, योगिनी की आराधना करता है और यक्षों की आराधना करता है, और ये समझता है कि ये मुझे मरने से बचा लेंगे, वह मूर्ख
ऐसी चेष्टा केवल प्रगाढ़ मिथ्यात्व के कारण ही करता है। माने वो घोर मिथ्या दृष्टि है जो इनकी शरण मानता है संसार में। ये लौकिक शरण हो सकते हैं कदाचित, लेकिन मृत्यु काल में कोई किसी के लिए शरण नहीं है। अब वो भी शरण मतलब कौन कब किसका साथ देता है उसका भी एक नियम है। यदि तीव्र पाप का उदय होता है तो फिर विद्याधरों की विद्याएं भी साथ नहीं देती। दो दृष्टांत दिए थे। एक आदि पुराण में राजा अरविंद घोष का दृष्टांत आता है। जब उसको दाह ज्वर होता है वो अपनी विद्याओं से कहता है कि मुझे सीता सीतोदा नदी में ले जाओ, उसके पानी की शीतलता से मुझे ठंडक मिल जाएगी। विद्याएं कहती है कि राजन आपका पुण्य क्षीण हो चुका है, इसलिए हम वहां तक आपको नहीं ले जा सकती। विद्याएं मना कर देती है। अंजना सती के जब तीव्र कर्म का उदय आता है तब विद्याधरी होते हुए भी वो आकाश मार्ग से नहीं चल पाती, उसको पृथ्वी पर चलना पड़ता है। और उस संकट की घड़ी में कदम कदम पर जो पैरों में कांटे चुभते हैं उसकी वेदना का चित्रण अगर कोई पद्म पुराण में पढ़ ले तो उसकी आंखों से आंसू आए बिना रह नहीं सकते। उसकी सखी वसंतमाला भी उस चाहती है कि उसको उठा करके आकाश में वो अपनी विद्या के बल से ले जाए, लेकिन असमर्थ होती है क्योंकि उसकी विद्या भी इसके पाप कर्म के आगे कुछ नहीं कर सकती। कहने का तात्पर्य हुआ कि देव मंत्र यंत्र तंत्र विद्याएं ये सब तब तक जीव के लिए उपयोगी होते हैं, जीव के लिए सहयोगी होते हैं, जब तक उसके तीव्र पाप का उदय न हो। यदि तीव्र प्रचंड पाप का उदय आ जाए तो फिर अकृत पुण्य को फोकट में चने दे दिए उसने, लेकिन वो चने कितने बाकी रह गए? मुट्ठी भर लाया था, झोली भर, और खाया मुट्ठी भर। क्यों? कर्म भी कोई ताकत है दुनिया में। अगर कर्मों की शक्ति को नकार दो और दूसरी शक्तियों को ही स्वीकार कर लो तो फिर बहुत घोर निराशा होगी। जब धक्के लगेंगे कि देखो मैंने इतना किया लेकिन कुछ नहीं हुआ, आप धर्म को छोड़ देंगे, भगवान को भी अपशब्द बोल सकते हैं आप। ये स्थिति बनती है। संकट की घड़ी में कोई भी साथ नहीं देता। सीता को जब राम ने वनवास दिया तब किसने साथ दिया उसका? वो तो फिर कर्मों में उतार चढ़ाव जब आता है तो फिर वातावरण भी परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन वनवास तो मिल गया ना सीता को, वहां तो कोई बचाने नहीं आया। लक्ष्मण ने भी लाख प्रयास किए लेकिन राम नहीं माने। बिल्कुल टस से मस नहीं हुए, बिल्कुल गंभीरता से बोल दिया कि लक्ष्मण इसमें तुम हस्तक्षेप मत करो। बोले अयोध्या नरेश की महारानी का जब लोकापवाद हुआ है तो लोक मर्यादा के लिए अयोध्या नरेश का कर्तव्य होता है कि अब इसको अपने महलों में स्थान न दे। यद्यपि उस काल में 5 दिव्य परीक्षाएं होती थी जिससे सत्य को पहचाना जा सकता था, लेकिन एकदम राम के मन में जो आ गई बात कि नहीं, वनवास दिया जाए। लव कुश जब पैदा हुए और फिर उनको जब सारी बात जानने मिली तब उनने कहा कि राजा ने अन्याय किया था, और यदि सीता को छुड़वाना था तो सीता को छुड़वाते। हम उनके गर्भ में थे, हमें क्यों बाहर निकाला? बोले हम तो उनके साक्षात बेटे थे, अन्याय किया। और फिर युद्ध छेड़ दिया, लड़ने चले गए पिताजी से। और उस युद्ध का वर्णन पढ़ के सुन के सब लोग बहुत मजा लूटते, ऐसा भयंकर युद्ध किया उन्होंने। और फिर जब पहचान हुई कि अरे ये तो हमारे बेटे हैं, तब फिर वातावरण बदलता है और फिर वो कथा फिर आगे चलती है। कहने का तात्पर्य है कि कर्म का जब प्रचंड उदय होता है तब फिर
कोई शक्ति काम नहीं करती। फिर धर्म ही अपने को संबल देता है कि नहीं, समता से सहन करना ही एकमात्र रास्ता है। बाढ़ के पानी में कोई तैर नहीं सकता, वहां तो शरीर को ढीला छोड़ दो, अब वो पानी ही अगर आपको कहीं फेंक दे किनारे पर तो ठीक है, और कोई चारा नहीं। उसी प्रकार जब कर्मों की बाढ़ आती है, अशुभ कर्म की, तब आप लड़ नहीं सकते उससे। इसलिए फिर सुकुमाल स्वामी ने बिल्कुल कायोत्सर्ग में खड़े होकर के समता धारण कर ली थी कि भाई ठीक है, अपने तीव्र कर्म का उदय है, यहां से कहीं और भी चले जाए मान लो, तो भी शालिनी के बदले और कोई उपद्रव हो जाएगा, इसलिए जाने की कल्पना ही नहीं करना, इससे भागना नहीं उपसर्ग से। जो भी संकट है, संकट से भागना संकट मुक्ति का मार्ग नहीं होता, क्योंकि संकट पाप के उदय से आता है। आप संकट से भागेंगे, पाप के उदय से कहां भागोगे? लेकिन जितने लोग आत्महत्या करते हैं वो पाप के उदय से न भागकर, पाप के उदय का नाश न करके शरीर को नष्ट कर देते हैं। वो ऐसे नादान हैं, वो समझते हैं कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, लेकिन ये बांस नहीं है, बांस तो अंदर है, अपने पाप कर्म का उदय। इस शरीर को छोड़ करके भी उस पाप से तो छुटकारा नहीं मिला, अगली गति में इससे और ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि पहले जो पाप था सो था, अब ये नया पाप और उसमें जुड़ गया। आत्महत्या का एक नवीन पाप और साथ में जुड़ गया, तो उसका परिणाम क्या होता है आत्महत्या का? भव भवांतरों में अल्पायु मिलती है, क्लेश पूर्वक मरण होता है। तो ऐसी स्थिति में कर्मों के उदय से भागना या उसके फल से भागना, दो चीजें हैं। कर्म फल से भागोगे तो कहीं छुटकारा नहीं, क्योंकि जब तक कर्म का उदय रहेगा आपके साथ, कोई भी चीज आपके लिए कर्म फल बन जाएगी। वहां पर दवाई भी जहर बन जाती है पाप के उदय में। सोने का सिक्का भी अकृत पुण्य के हथेली में अंगार बन जाता है। अब क्या करोगे बताओ, कहां भाग कर जाओगे? कहीं जगह है क्या दुनिया में? कहीं कोई चारा नहीं। आप मंदिर में आ जाओ तो भी पाप का उदय होगा, तो यहां भी हार्ट फेल हो सकता है, यहां भी मूर्छा आ सकती है, यहां भी कोई संकट आ सकता है आपको। कहीं भी चले जाओ, और चतुर्थ काल तो है नहीं कि समव शरण मिल जाए, कि भाई समव शरण में चले गए तो थोड़ा राहत हो जाए। एक बार ऐसा हुआ था, दो विद्याधरों की लड़ाई हो गई और उसमें से एक विद्याधर समव शरण में घुस गया। तो समव शरण में घुस गया, वो भी पीछे पीछे आ गया जो उसका दुश्मन था, और दोनों जब अंदर चले गए भगवान के पास, तो फिर मनुष्यों की सभा में बैठे भगवान की भक्ति करके, और फिर वहाँ बैठ करके ऐसे एक दूसरे को देखते हैं कि क्या बात है भाई। और फिर वहाँ गणधर महाराज से पूछते हैं कि भगवान, अजितनाथ भगवान के समव शरण की बात, भगवान से पूछते हैं कि भगवान हम लोग लड़ क्यों रहे थे? बोले ये जिनेंद्र भगवान के सानिध्य का प्रभाव, कि लड़ने वाला भूल जाता है कि लड़ाई किस बात पर हो रही थी। तब फिर वहां से जवाब जो मिलता है कि तुम आज से नहीं लड़ रहे, बोले बेटा तुम लोग कई जन्मों से एक दूसरे से दुश्मनी कर रहे हो, अब इस वैर को छोड़ो और शांत भाव को धारण करो। तो वैर छोड़ देते हैं दोनों, और फिर उनसे फिर विद्याधरों का एक वंश चलता है, मेघवाहन सहस्त्र नयन से एक वंश चलता है। तो इस प्रकार ये सब बहुत लंबी चौड़ी कथाएं हैं। तो ये सब देखते हुए भी जो इन शक्तियों की आराधना करता है, ये मान करके मुझे मरने से बचा लेंगे, वो सुनिश्चित मिथ्या दृष्टि है। मरने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि मरण आयुक्षीण मरणम, आयु के नष्ट होने पर मरण होता है, आयु के क्षय से मरण होता है, और आयु कोई दे नहीं सकता। मरने से बचाने का अर्थ क्या होगा? आपकी आयु पूर्ण हो रही है और कोई आपको मरने से बचा ले, इसका क्या अर्थ होगा? कि अपनी आयु बढ़ा दे कोई, और आयु कब बढ़ेगी?
जब वो कहीं से ला करके आयु अपने को दे दे कि भाई ले, तेरे लिए 3 साल और दे दी मैंने। पर क्या ऐसा होता है? आचार्य कहते हैं कि आयु के क्षय से मरण होता है, और संसार में कोई किसी को आयु दे नहीं सकता। इसलिए देवों का इंद्र भी किसी को मरने से नहीं बचा सकता। इसके बाद कहते हैं, ये गाथा हुई थी क्या? 28 तक हुई थी। अपाणम पिचवंतम जह सक्कदिरक्षितुम सुरिंदुवि तो किं छंडरिसगम सवुत्तम भूय संयुत्तम। ये जह नहीं होना चाहिए, जयी होना चाहिए। पाठ देख लीजिए जरा किसी प्रति में, जयी है ना, जयी होना चाहिए, जह नहीं होना चाहिए। ह गलत छपा है उसमें, जयी रख, जयी सक्कदी। अपाणम पिचवंती, देखो सुरिंदो, सुरिंदो का मतलब सुरों का इंद्र, देवताओं का इंद्र, वह भी सुरिंदो भी, देवों का इंद्र भी, जयी माने यदि, चवंतम अपाणम, मरते हुए अपने आप को, रक्षितुम सक्कदी, बचाने में समर्थ होता। देखो देवों का इंद्र, उसका मरण आ गया, तो अपने को भी अगर मरने से वो बचा सकता, तो सर्वोत्तम भोय संयुक्तम सग्गम किम छड्डति, सर्वोत्तम इंद्रिय सुखों से भरपूर स्वर्ग को क्यों छोड़ता? विचार करो। यदि इंद्र अपने आप को मरने से बचा सकता, तो फिर सर्वश्रेष्ठ सांसारिक सुखों से भरे हुए स्वर्ग को वो क्यों छोड़ता? वो तो और रह जाता स्वर्ग में, बचा लेता अपने आप को मरने से। लेकिन नहीं, उसकी भी आयु पूर्ण होती है, तब उसको भी स्वर्ग छोड़ना पड़ता है, मरना पड़ता है। देव अमर नहीं है, यद्यपि देवों का एक पर्यायवाची शब्द अमर है। भक्ता अमर प्रणत मौली मणि प्रभाण, वहां पर भक्त अमर यानी भक्त देव, ये अर्थ है। लेकिन वास्तव में अमर नहीं है। वो तो जैसे चल जाते हैं, कुछ शब्द प्रचलित हो जाते हैं, तो वैसे ही प्रचलन में वो शब्द है, लेकिन वस्तुतः संसार में कोई भी अमर नहीं है। अब इसके बाद फिर रक्षक कौन है, इस पर अगर विचार करें तो वो आगे की गाथा में आचार्य कुमार कार्तिकेय स्वामी बतलाते हैं, जिसको अपन अगली बार देखेंगे। 29वीं गाथा में स्वामी कुमार कार्तिकेय मुनि कहते थे, अपाणम पिचवंतम जयी, ये जह को सुधार लिया आप लोगों ने सब ने, जह को ह के बदले ई होना। अपाणम पिचवंतम, अपने आप को भी, चवंतम मरने से, सुरिंदो देवों का इंद्र यदि बचा सकता, तो सर्वोत्तम सुखों का जो भंडार है स्वर्ग, उसको क्यों छोड़ता? यानी देवों का इंद्र भी स्वर्ग छोड़कर इधर आता है ना, मध्यलोक में जन्म लेता है। तो ये संभव नहीं था अगर वो अपने आप को मरने से बचा लेता तो। अब फिर संसार में रक्षक कौन है, शरण कौन है, सो बतलाते हैं। दंसणान चरितम शरणं सेवेह परम सद्धाये, अन्नं किंपिण शरणं संसारे संसरन्ताणम्। इसमें काव्य का सौंदर्य भी है इस छंद में, इस आर्या पाठ में। शरणम संसारे संसरन्ताणम, सर 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 का अनुप्रास है,
माने एक जैसा उच्चारण बार बार हो तो उसको अनुप्रास कहते हैं। तो दंसनाण चरितम परम श्रद्धाए सेवे है। दर्शन ज्ञान चरित्र रूपी जो शरण है, दंसनाण चरितम शरणम, दर्शन ज्ञान और चारित्र की शरण को परम श्रद्धाए सेवे है, परम श्रद्धा पूर्वक इनका सेवन करो। यानी दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी शरण का परम श्रद्धा यानी उत्कृष्ट श्रद्धा के साथ सेवेह सेवन करना चाहिए। ये लिंग लकार होता है एक व्याकरण में, उसका प्रयोग है सेवेत या सेवध्वम। सेवेह में मध्यम पुरुष में बनेगा, सेवेत अन्य पुरुष में बनता है। तो सेवेह मतलब ये हुआ कि वो एकदम सामने अपने से आचार्य महाराज कह रहे हैं, जैसे कोई शिष्य बैठा हो उससे कोई बात करते हैं ना गुरु, उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी शरण की परम श्रद्धा के साथ सेवा करो, इनकी आराधना करो। ये ज्योतिष व्यंतर भूत पिशाच आदि की आराधना छोड़ो और फिर दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवा करो, इनकी आराधना करो। अन्नम किंपिद शरणम, संसार में और कोई रक्षक नहीं है। संसारी जीव को संसारे संसरण तारण, संसार में संसरण करने वाले, भ्रमण करने वाले जीवों के लिए अन्नम किंपि न शरणम, और कोई बचाने वाला नहीं है। बचाने वाला कौन है? दर्शन ज्ञान और चारित्र। इसलिए दर्शन ज्ञान और चारित्र का परम श्रद्धाए सेवे है, परम श्रद्धा पूर्वक सेवन करो। परम श्रद्धा है ना सम्यक श्रद्धा। तो सम्यक श्रद्धा के साथ सेवन करने से वो दर्शन ज्ञान चारित्र क्या हो जाएंगे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इसलिए परम श्रद्धा के साथ इन तीन का सेवन करो। यही शरण है संसार में भटकने वाले जीवों के लिए, और कोई रक्षक नहीं है। अपाणम पिय शरणम खमादि भावे ही परिणदो होदी। अब देखिए, खमादि भावे ही, ये इसका जो उच्चारण है हिम नहीं है, ही। सिर्फ नाक से थोड़ी ध्वनि निकलेगी, हिम ऐसे होठ मिला करके म नहीं बोलने का। खमादि भावे ही, ऐसे पहले भी एक गाथा आई थी जहां 2 बार अनुस्वार थे, लेकिन एक अनुस्वार का उच्चारण ही था और दूसरे का हिम था। ऐसी एक गाथा कहीं आई थी। उस समय हमने आपको टोका भी नहीं था, हमें लगा कि भारी ना पड़ जाए ये विषय। कौन सी? ये है 9 नंबर की। अई लालियो विदेहु नाण स्वेन्देहि विविह भक्खेहिम। मिल गई? तो वो जो चंद्रबिंदी वाला अनुस्वार होता है उसको म नहीं बोला जाता, उसको ऐसा करके सिर्फ नाक से स्पर्श करके ध्वनि दी जाती है, और बाकी जो ऐसे बिंदी होती है पूरी उसको म जैसा बोलना पड़ता है। और फिर एक बात और है, प्राकृत भाषा में कई बार कुछ अक्षरों के ऊपर ऐसे सिर्फ चंद्राकार बना रहता है, बिंदी नहीं रहती। इस ग्रंथ में तो आपको शायद नहीं मिलेंगे वैसे, लेकिन कई ग्रंथों में सिर्फ ऐसे चंद्राकार बना रहता है। उसका मतलब ये है कि उसका उच्चारण आपको एक मात्रा में करना है। वो बाल बोध के लिए, बाल बोध का मतलब जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए वो आकार बना दिया जाता है। बाकी जो एक्सपर्ट हो जाते हैं उनको समझ में आ जाता है कि कहाँ पर कैसा उच्चारण करना है। इसमें उनने नहीं बनाया, लेकिन वो जो उच्चारण जैसे नमो लोए सव्व साउंडम, ए के ऊपर ऐसा वो आकार रहता है। उसका मतलब क्या है कि ए को आप खींचेंगे नहीं, नमो लोए ऐसा नहीं बोल सकते आप, नमो लोए, उसको एक मात्रा में बोलना पड़ेगा। और इसी कारण से
58 मात्रा बनती नमोकार मंत्र की, वरना आप व्याकरण से गिनती करो, कातंत्र व्याकरण से गिनोगे तो 59 मात्रा होगी, नमोकार मंत्र की 59 मात्रा हो जाएगी, 59। लेकिन 58 कैसे होती है? तो वो जो ए है, उस ए के ऊपर जो ऐसे चंद्राकार बना हुआ है, उसका मतलब ये है कि उसको अपन एक मात्रा में उच्चारित करेंगे। तो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, 5 प्रकार से गुरु होते हैं छंद पाठ में। गुरु के 5 भेद होते हैं। एक तो सानुस्वारो विसर्गांतो दीर्घी, सानुस्वारो विसर्गांतो दीर्घी युक्त परश्चय वर्णो पादांत गोपीवा गुरुर्भवति। मतलब ये हुआ 5 प्रकार के गुरु, आपको एक ख्याल में रखने के लिए बता रहे हैं हम, सब जानकारी के लिए। ये पाठ के नियम के अंतर्गत है, गाथा का अर्थ भी बतलाते हैं हम आपको। तो उसमें ऐसा रहता है कि ह्रस्व जो होता है, ह्रस्वम लघु, कातंत्र में एक सूत्र आता है, ह्रस्व तो लघु ही होता है, लेकिन जो लघु है वो ह्रस्व ही हो ऐसा नहीं है। वैसे ही गुरु, दीर्घ तो गुरु होता है, लेकिन गुरु दीर्घ ही हो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो उसका खुलासा ऐसा है कि गुरु के 5 भेद है। एक, जिसके ऊपर अनुस्वार हो वो गुरु होता है। चंद्र बिंदी का नहीं कह रहे हैं, अनुस्वार का कथन है। जिसके ऊपर अनुस्वार होता है, जैसे संयम, तो स है, उसके ऊपर अनुस्वार है, इसलिए वो गुरु हो गया। तो गुरु का पहला भेद है अनुस्वार युक्त। लिखना हो लिख सकते हैं आप, जानकारी की बात है मतलब, और कम से कम विद्यार्थियों के लिए तो विशेष इसका ध्यान रखना है। अनुस्वार युक्त वर्ण को गुरु गिना जाता है। फिर गुरु का जो दूसरा भेद है वो है विसर्गांतो। जिस व्यंजन के अंत में विसर्ग हो या जिस स्वर के आगे विसर्ग हो वो भी गुरु होता। नमः, विसर्ग यानी जो 2 टपके रहते हैं ना बिंदियां, उसके बाजू में, सुरलोकनाथ ही, ये जो 2 बिंदियां रहती है वो विसर्ग है। ये विसर्ग जहां भी होगा वो गुरु ही होगा। और गुरु की 2 मात्राएं होती है, लघु की 1 होती है। फिर एक दीर्घी, मतलब दीर्घ अक्षर हो कोई भी। दीर्घ का मतलब ये है कि जिसमें आ की मात्रा हो, ई की मात्रा हो, बड़ी ई की, दीर्घ जिसको बोलते हैं। फिर ऊ की मात्रा हो, ए हो, ऐ हो, ओ हो, औ हो। ये चारों गुरु हैं, चारों दीर्घ है, गुरु नहीं दीर्घ है। ए, ऐ, ओ, औ। कातंत्र व्याकरण में सूत्र है नित्यं संध्यक्षराणि दीर्घाणि। तो संध्यक्षर 4 होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ, ये चारों दीर्घ होंगे। तो ये दीर्घ भी गुरु का एक भेद है। और फिर एक री और री, ये हिंदी में इनका प्रचलन नहीं है दीर्घ का। ह्रस्व तो चलते हिंदी में, ऋषि, संस्कृत, या फिर ऐसा कोई भी और दूसरा शब्द बना लो आप, कृति। तो ये री ह्रस्व तो है हिंदी में, लेकिन संस्कृत में इसका दीर्घ रूप भी होता है, री। तो वो दीर्घ का एक भेद। फिर उसी प्रकार री, ये भी होता है। री का तो अभी तक हमने प्रयोग देखा नहीं है, लेकिन उसमें उल्लेख है व्याकरण में कि री ये भी होता है। और लृ ये ह्रस्व भी होता है। इसका तो प्रयोग देखा हुआ है, सर्वार सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इसका प्रयोग किया है। तत्प्रक्लिप्त्यर्थमाह, बहुत कठिन उच्चारण है उसका। और वैसे नदीश्वर भक्ति में भी और अन्य निर्माण भक्ति वगैरह में कहीं पर इसका उच्चारण आता है। तो ये तीसरा भेद हो गया गुरु का, दीर्घ। चौथा भेद जो है युक्त परश्चय, जिस अक्षर के आगे वाला अक्षर संयुक्त अक्षर हो, जोड़ाक्षर, जैसे विश्वास,
तो वी के आगे श्वास है, ठीक है ना। तो श्वास श्वा, श और व ये संयुक्त अक्षर हो गया। तो वी जो है वो अपने आप में ह्रस्व है लेकिन गुरु है। गुरु के 5 भेदों में से चौथा भेद बनता है वो कि जिसके आगे संयुक्त अक्षर होता है वो वाला अक्षर गुरु माना जाता है। और कोई उदाहरण आप दीजिए। सप्रेम भेंट, सप्रेम, तो स अपने आप में ह्रस्व है लेकिन उसके आगे प्रेम, प और र ये संयुक्त अक्षर हो गया। तो स जो है वो ह्रस्व होते हुए भी लघु नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा?